आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम की इंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की। देखिए जामिया में जो आपका आर्ट्स का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 11th क्लास का, टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट्स आपका होता है सोशल साइंस, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, दूसरा आपका हो गया इंग्लिश, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा आपका हो गया जीके, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, आइए हम लोग सिलेबस की बात कर लें। तो देखिए एसएसटी में आप जानते हैं आपके 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो हम लोग चारों का सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सा आ रहा है। जो आपका 11th आर्ट्स का जो सिलेबस है वो आपका 10th क्लास के सिलेबस से है, लेकिन हाँ 10th क्लास के कुछ चैप्टर को स्किप कर दिया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में जो आपको है ना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको पढ़ना है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, मेन पॉइंट लिखी हुई है। फ्रेंच रिवोल्यूशंस एंड आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये आपकी होगी हिस्ट्री। और ये सारे सब पॉइंट है इन चैप्टर में, इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद आया था हम लोग ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में आपको दे रखा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आप पढ़े तो इसकी क्लासिफिकेशन जैसे आप करते हैं ना कि एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड, तो इनके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कराऊंगा तब आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वाला पढ़ना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ना है, एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पढ़ना है। और इसमें भी नेशनल इकोनॉमिक का पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट में रेलवे, पाइपलाइन, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म एज ए ट्रेड। टोटल आपके 7 चैप्टर, जिसमें से आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी में। जब आप 10th की बुक देखें उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह पॉलिटिक्स में आपका क्या हो गया, पावर शेयरिंग हो गया आपका। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये आपको फर्स्ट चैप्टर ही है क्लास 10th का पॉलिटिकल का। वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, व्हाट इज ए फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, उसका फेडरल कंट्री क्या है, इनके एग्जांपल भी देख लीजिएगा। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में किस तरीके से है, पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रखना है। वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजर टू पॉलिटिकल पार्टीज, एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। तो इसमें आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि नेशनल और स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव्स एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डिवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में देख लीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट के बारे में, यह आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में आपका जैसे प्राइमरी सेक्टर आपका सेक्टर और सेकेंडरी हो गया और टर्सरी हो गया, तीनों सेक्टर के एग्जाम्पल और इन तीनों सेक्टर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट, इसके बाद आपका आ गया मनी एंड क्रेडिट। इसमें मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटी, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इसके अलावा आपका एक हो गया चौथा चैप्टर आपका होगा ग्लोबलाइजेशंस एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा आपको इंग्लिश में जो पढ़ना है आपको, इंग्लिश में आपको सिर्फ 4 टॉपिक्स है और ये आपको कितने मार्क्स दिलाएंगे, 25 मार्क्स। काइंड ऑफ सेंटेंस, इसमें आपको कौन कौन से सेंटेंस, एसेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये सेंटेंस का आपको टाइप्स पता कर लेना। इसके बाद टेंस आपको पता करना कौन सा टेंस है। देखिए टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, इसका आसान तरीका यही होता है कि आप देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, कोई सा भी टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, हेल्पिंग वर्ब और जो मैन वर्ब की जो फॉर्म है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो आप लोग इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नरेशन आपका आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, पैसेज दे देगा आपको, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। और इसमें पैसेज वाले में ज़्यादातर आपसे एंटोनिम, सिनोनिम या फिर कोई एक वर्ड दे देगा, कहेगा बीच इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताइए, फाइंड आउट कीजिए, या फिर टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब 5 ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 50 मार्क्स का जीके। देखिए जीके का जो आपको क्या टॉपिक्स है ये कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप 5 साल का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीके में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो
तो ये मैंने आपको क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बता दिया आर्ट्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9354457656। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये जो पेपर आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामा सिटी वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।